इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे पीसीआर भी कहते हैं। पीसीआर का काम होता है किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट के मल्टीपल कॉपीज जनरेट करना, यानी कि उसे एम्पलीफाई करना। एम्पलीफिकेशन मतलब क्या हुआ कि आपके पास मान लीजिए एक सिंगल कॉपी है किसी डीएनए फ्रैगमेंट की। जब आप उसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सिंगल डीएनए फ्रैगमेंट। तो पीसीआर वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा एक चेन रिएक्शन क्या होता है। आपके पास एक है, एक से बनते हैं दो, दो से बनते हैं चार, चार से बनते हैं आठ, आठ से बनते हैं 16, फिर 16 से बनते हैं 32। तो इसी तरह से हमारा जो डीएनए का फ्रैगमेंट है, इसे चेन रिएक्शन के थ्रू हम एम्पलीफाई करवाते हैं ताकि हमारे पास उस पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट के मल्टीपल कॉपीज आ जाएं। अब ये क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए आप जिस डीएनए फ्रैगमेंट को एम्पलीफाई करवा रहे हैं, उसे आप अपने क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आपने बहुत मेहनत करके किसी प्लाज्मिड में से जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट किया, फिर उसे वेक्टर के साथ लाइगेट करवाया और बहुत मेहनत से आपने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार किया। लेकिन गलती से आपने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को एक गलत होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो क्या अब आप इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको किसी भी होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के पहले आप रन कराएंगे इसकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जिससे क्या होगा, पहले आपके पास इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एक कॉपी थी, अब पीसीआर के बाद आपके पास इसकी बहुत सारी कॉपीज हो जाएंगी। तो अब भले ही आपका एक एक्सपेरिमेंट गलत लग गया हो, लेकिन फिर भी आपके पास इतने सारे कॉपीज हैं जिससे आप अपने क्लोनिंग सही से परफॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरा केस इमेजिन करिए। मान लीजिए कि आप एक फॉरेंसिक टीम के मेंबर हैं और आपको क्राइम सीन पर भेजा गया, वहां से आपने एक हेयर का टुकड़ा उठाया, एक बाल मिला आपको, और या फिर आपको एक नाखून का टुकड़ा मिला। अब आपको बोला गया कि इस डीएनए की सीक्वेंसिंग करो और इस डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करो और पता लगाओ कि ये किसका है, क्या है, वगैरह वगैरह। तो क्या आप इस डीएनए के फ्रेगमेंट को बिना एम्पलीफाई किए ही अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देंगे? नहीं, आप पहले उस डीएनए के फ्रेगमेंट को मल्टीप्लाई कराएंगे, एम्पलीफाई कराएंगे, ताकि आपके पास बहुत सारे वैसे डीएनए फ्रेगमेंट्स आ जाए। फिर जिसकी आपको सीक्वेंसिंग करानी है आप उसकी सीक्वेंसिंग कराएंगे, जिसकी आपको फिंगरप्रिंटिंग करानी है आप वो कराएंगे। और इन सब के अलावा हो सकता है कि आपका जो डीएनए है वो कंटामिनेट हो जाए, यानी कि उसमें किसी बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो डिग्रेड हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ही पीसीआर को इन्वेंट किया गया था, जिसके थ्रू आप एक डीएनए के फ्रेगमेंट के मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को सबसे पहले आपको सेपरेट करना है, क्योंकि जैसे रेप्लिकेशन में होता है, आपके पास ये डुप्लेक्स डीएनए है। सबसे पहले आप इसकी फोक जनरेट करते हैं और इसके बाद यहाँ पर प्राइमर बनता है, प्राइमर आकर के जुड़ता है और एक्सटेंशन होता है, यानी कि पॉलीमराइजेशन होता है। तो बहुत ही सिमिलर सा प्रोसेस पीसीआर का भी होता है। जैसे रेप्लिकेशन में पहले आपकी अनवाइंडिंग होती है, जो कौन करवाता है? हेलिकेस। तो यहाँ पर हम हेलिकेस यूज ना करके यहाँ पर हम हीट यूज करते हैं इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है पीसीआर का, दैट इज डीनेचुरेशन। तो पहले आप ये समझिए कि 3 स्टेप्स होती हैं पीसीआर की। उसमें सबसे पहला होता है डीनेचुरेशन, जिसमें हम दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा हीट इसे प्रोवाइड करते हैं, लाइक 92 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 95 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में सेपरेट हो जाती है, यानी कि ये डीनेचर हो जाती हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स थी वो टूट गई और आपके ये जो 2 डीएनए के फ्रैगमेंट्स है ये सेपरेट हो गए। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है? एनीलिंग। एनीलिंग मतलब किसी चीज का चिपकना। तो यहाँ पर हम प्राइमर्स को अटैच करवाते हैं। ये होता है हमारा टेम्पलेट डीएनए। आपको पता होगा कि रेप्लिकेशन के केस में जो दोनों जो स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए की, फिर चाहे वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो या 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो, ये दोनों ही रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि ये दोनों स्ट्रैंड्स ही एज अ टेम्पलेट बिहेव करती हैं। तो यहाँ पर प्राइमर्स अटैच हो जाते हैं। तो सेकेंड स्टेप हुआ पूरा, जहां पर प्राइमर्स को अटैच करवाना था टेम्पलेट डीएनए से।
अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में होता है एक्सटेंशन, यानी कि ये जो प्राइमर्स आपने यहाँ पर लगवाए हैं, अब इसे एक्सटेंड भी तो करना है ना, ताकि न्यू डीएनए फ्रेगमेंट सिंथेसाइज हो सके। तो इस एक्सटेंशन के लिए यूज किया जाता है एक डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन जो जो डीएनए पॉलीमरेज हमारे सेल के अंदर रेप्लिकेशन कराता है, उसे हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेप था डीनेचुरेशन वाला, यहाँ पर हमने हीट प्रोवाइड करी थी। अब जो हमारे सेल के अंदर का डीएनए पॉलीमरेज है, वो इतने हाई हीट पर इनएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक दूसरा डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं जो इतने हाई हीट पर भी सर्वाइव कर जाता है। उसे कहते हैं टैक डीएनए पॉलीमरेज, जिसके बारे में हम अभी 1 मिनट में पढ़ेंगे। तो आपको 3 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन, जिसमें डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। सेकेंड स्टेप होता है एनीलिंग, यानी कि चिपकाना। तो यहाँ पर प्राइमर्स अटैच किए जाते हैं टेम्पलेट डीएनए पर। और थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज आकर के इन प्राइमर्स के काम को पूरा करता है, यानी कि इस डीएनए के फ्रेगमेंट को जनरेट करता है, न्यू स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करता है। और जब एक साइकिल हो जाती है पीसीआर की, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, लेकिन रिएक्शन के बाद आपके पास दो डीएनए है, दो सेम डीएनए है। तो जो डीएनए आपको यहाँ मिली थी, अब इसके आपके पास 2 कॉपीज हो गई हैं। जब आप इसके बाद एक और साइकिल रन करेंगे पीसीआर की, यानी कि पहले डीनेचुरेशन करवाएंगे, फिर एनीलिंग करवाएंगे, फिर एक्सटेंशन कराएंगे, तो आपको कितनी मिलेंगी? 4। यहाँ से 2 जनरेट होंगी, यहाँ से 2 जनरेट होंगी। तो जैसे ही आपकी 2 साइकिल्स कंप्लीट होंगी पीसीआर की, आपके पास 4 डीएनए के न्यू फ्रेगमेंट्स बन करके तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लगभग 30 टू 35 साइकिल्स को रन करवाते हैं, ताकि हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में एम्पलीफाई हो जाए। अब देखिए करते कैसे इसे। सबसे पहले, जैसे रेप्लिकेशन सेल के अंदर होता है तो उसे कहा जाता है इन वीवो प्रोसेस, यानी कि सेल के अंदर हो रहा है। प्रोसेस तो सिमिलर टू रेप्लिकेशन ही है, लेकिन ये सेल के बाहर हो रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, जिसे कहा जाता है पीसीआर ट्यूब। इसीलिए पीसीआर एक इन विट्रो प्रोसेस है, ना कि इन वीवो। तो पीसीआर एक इन विट्रो प्रोसेस है, इसे आप याद रखेंगे। इसको करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो हम एक पीसीआर ट्यूब लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे टेम्पलेट डीएनए, जिसे हमें एम्पलीफाई करवाना है। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था ना, जिसके बारे में हमने बात करी थी, जिसे हम एम्पलीफाई करवाना चाहते थे, ये वही टेम्पलेट डीएनए। तो सबसे पहले इस पीसीआर ट्यूब में हम डाल देंगे अपना टेम्पलेट डीएनए। फिर हम डालेंगे एक सेट ऑफ प्राइमर्स, जो हमने स्टेप 2 में यहाँ पर एनीलिंग में करवाई थी ना, ये इन 2 प्राइमर्स की अटैचमेंट, यही 2 प्राइमर्स हम डालेंगे पीसीआर ट्यूब में। तो सबसे पहले हमने टेम्पलेट डाला, फिर हमने यहाँ पर 2 प्राइमर्स डाले। अब तीसरे स्टेप में यहाँ पर ये जो न्यू डीएनए की स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रही है, तो यहाँ पर क्या लग रहे हैं? यहाँ पर एटीजीसी, इन्हीं की कॉम्बिनेशंस लगी जा रही है ना, यानी कि यहाँ पर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन हो रहा है। तो ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हमें इस पीसीआर ट्यूब में ऐड भी तो करने होंगे ना, वरना ये कहाँ से जुड़ेंगे? अगर हम यहाँ पर डीएनटीपीज नहीं डालेंगे तो फिर वो ऐड भी नहीं होंगे। अब डीएनटीपीज हो सकते हैं डीएटीपीज, जो एडेनिन ऐड करेंगे, डीटीटीपीज जो थाइमिन ऐड करेंगे, डीसीटीपीज जो साइटोसिन ऐड करेंगे, और डीजीटीपीज जो गुआनिन ऐड करेंगे। तो इनको कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं डीएनटीपीज, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। तो पहले हमने टेम्पलेट डीएनए डाल दिया, फिर हमने प्राइमर्स डाल दिए, हमने डीएनटीपीज डाल दिए। अब ये जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, यानी कि जो एक्सटेंशन वाला स्टेप है, वो कौन कराएगा? एक डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं टैक डीएनए पॉलीमरेज। और इन सब पूरे इस रिएक्शन मिक्सचर का, ताकि पीएच मेंटेन रहे, इसलिए हम एक बफर भी यूज करते हैं। और फिर इस रिएक्शन को अच्छे से, इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके इस थर्मल साइक्लर में डाल देते हैं। जिस मशीन के अंदर पीसीआर परफॉर्म करी जाती है उसे कहा जाता है थर्मल साइक्लर। तो यहाँ से इस ढक्कन को खोलते हैं, इस ढक्कन को खोल के ये पीसीआर ट्यूब यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं प्रोग्रामिंग, इसके कमांड सेट करते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, कितने साइकिल्स रन करवाने हैं, और हमारा पीसीआर हो जाता है। तो ये जो टैक डीएनए पॉलीमरेज है, ये क्या होता है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया, एक बार उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमने बोला कि जो फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन वाला, उसमें हम हीट यूज करते हैं ताकि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है वो आपस में सेपरेट हो जाए।
लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल सेल के अंदर वाला डीएनए पॉलीमरेज है वो सरवाइव नहीं कर पाता। डीएनए पॉलीमरेज क्या है? एक एंजाइम ही तो है ना। तो हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है काम करने का। अब जैसे हम प्रोटीन्स को अगर हाई हीट पर चढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे। जैसे अगर हम एग को बॉईल करेंगे तो वो हार्ड हो जाता है, यानी कि वो डीनेचर हो जाता है। तो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, जब हम उसे इतने हाई टेम्परेचर पर रखते हैं वो इनएक्टिव हो जाता है या फिर वो डिग्रेड हो जाता है। मतलब जिस काम के लिए हम उसे यूज करना चाहते हैं वो उसके लिए अवेलेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने देखा कि हॉट स्प्रिंग्स में, जो हॉट स्प्रिंग्स होती है, वहां पर उन्हें एक बैक्टीरिया मिला जिसका नाम था थर्मस एक्वाटिकस। उन्होंने इस थर्मस एक्वाटिकस से उसका डीएनए पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट किया। और ये जो टैग आप देख रहे हैं ये कहाँ से आया? थर्मस का टी और एक्वाटिकस का ए क्यू। तो थर्मस का टी और एक्वाटिकस का ए क्यू, यही है टैग डीएनए पॉलीमरेज। इसकी खासियत ये है कि इतने हाई टेम्परेचर पर भी, मतलब 92 डिग्री सेल्सियस पर भी ये एक्टिव रहता है। यानी कि ये एक थर्मोस्टेबल है। थर्मोस्टेबल यानी कि थर्मो मतलब टेम्परेचर, और जो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहे उसे कहते हैं थर्मोस्टेबल। तो ये वो डीएनए पॉलीमरेज है जो हाई हीट पर एक्टिव रहेगा, स्टेबल रहेगा, यानी कि ये हाई टेम्परेचर पर डीनेचर नहीं करेगा। अब डीनेचर नहीं करेगा, एक्टिव रहेगा, तो मतलब ये एक्टिव होगा तो क्या, ये एक्सटेंशन करवा देगा। एक्सटेंशन करवा देगा यानी कि ये पॉलीमराइजेशन करवा देगा, तो हमारा पीसीआर सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए हम यूज करते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज। अब देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर हम करते ही इसलिए हैं ताकि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे एम्पलीफाई कर पाए, यानी कि उसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर पाए। तो पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो, यानी कि सेल के बाहर लैब की कंडीशंस में पीसीआर ट्यूब में, यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या होते हैं? केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स यानी कि ये शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स, शॉर्ट फ्रैगमेंट्स होते हैं, शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड के फ्रैगमेंट्स होते हैं। जैसे लगभग 6 to 8 बेस पेयर्स के हो सकते हैं, या फिर 18 से 25 बेस पेयर के हो सकते हैं ये प्राइमर, नॉट मोर देन दिस। तो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हम जनरली उन्हीं फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं जो लेस देन 20 बेस पेयर्स होते हैं। तो प्राइमर का साइज भी लगभग वैसा ही होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द टेम्पलेट डीएनए। जैसे अगर ये टेम्पलेट डीएनए है, यहाँ पर हम जो प्राइमर अटैच करवाएंगे वो कब अटैच होगा? जब ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तभी तो ये अटैच करेगा ना। जैसे कि मान लेते हैं अगर टेम्पलेट डीएनए में है ATGC TACG, तो इसके लिए जो प्राइमर हम अटैच कराएंगे उसके पास क्या होना चाहिए? इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, यानी कि TACG AT। तो अगर ये वाला सीक्वेंस होगा तो ही तो वो टेम्पलेट डीएनए से जाकर के बाइंड कर पाएगा ना। तो यहाँ पर वही लिखा है कि प्राइमर्स आर केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ टेम्पलेट डीएनए। और एक्सटेंशन के लिए हम क्या यूज करवाते हैं? डीएनए पॉलीमरेज। द एंजाइम, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है, एक्सटेंड्स द प्राइमर्स यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड करने की बात हो रही है? डीएनटीपीस। जो हमने रिएक्शन मिक्सचर में डीएनटीपीस प्रोवाइड करी थी, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, उन्हीं को ये ऐड करता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज डीएनटीपीस को ऐड करता है। प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। तो जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, या फिर जो भी हमारा हमने डीएनए के फ्रैगमेंट को चूज किया है टू गेट एम्पलीफाइड, हम उसको एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, यानी कि अगर हम पीसीआर की मल्टीपल साइकिल्स तैयार करें, द सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसे हम एम्पलीफाई करना चाहते थे कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स। यानी कि एक डीएनए के फ्रैगमेंट से आप 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हैं। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसकी हमने अभी बात करी, which is isolated from a bacterium Thermus aquaticus, which remains active during the high temperature induced denaturation of the double stranded DNA। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप था पीसीआर का, जिसमें हम हीट दे करके दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर रहे थे, यानी कि उसको डीनेचर कर रहे थे, उस टेम्परेचर पर ये पॉलीमरेज एक्टिव रह सकता है और काम कर सकता है। यानी कि ये एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है।
The amplified DNA fragment, the amplified fragment if desired can now be used to ligate with a vector for further cloning. अब अगर आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हो गया है, एक्सटेंड हो गया, एम्पलीफाई हो गया है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बन चुकी है, अब आप उसे जैसे यूज करना चाहते हैं वैसे यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं आपके एनसीईआरटी में क्या डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये इन्होंने लिया है टेम्पलेट डीएनए जिसे वो एम्पलीफाई करवाना चाहते हैं, और ये वाला जो रेड वाला रीजन है इसको एम्पलीफाई करवाना चाहते हैं स्पेसिफिकली। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डीनेचुरेशन, यानी कि इन दोनों फ्रैगमेंट्स को अलग अलग करना। एक बार डीनेचर कर दिया, और डीनेचर किया कैसे, हीट से, यहाँ पर हीट दिया और ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गई, सेपरेट हो गई। अब सेकेंड स्टेप में प्राइमर्स ऐड करे जाएंगे, यानी कि यहाँ पर एनीलिंग होगी, तो ये प्राइमर्स यहाँ पर अटैच हो गए। जैसे हमें सिर्फ इतना सा टुकड़ा एम्पलीफाई कराना है तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री ही प्राइमर्स चूज करेंगे, यानी कि जो प्राइमर्स हम बना के यहाँ पर डालेंगे वो हम ध्यान रखेंगे कि वो इस जगह से और इस जगह के कॉम्प्लीमेंट्री हो। तभी तो यहाँ पर इतना सा पोर्शन में प्राइमर बाइंड किया और यहाँ पर इतने से में पोर्शन में प्राइमर बाइंड किया। प्राइमर की बाइंडिंग हो गई। अब थर्ड स्टेप आता है एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन कौन कराएगा, टैक डीएनए पॉलीमरेज। ये देखिए यहाँ पर दे दिया आपने डीएनए पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज, और पॉलीमराइज करवाने के लिए हमें जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है वो भी ऐड करने होंगे, तो हमने डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए, यानी कि डीएनटीपीज ऐड कर दिए। अब एक बार आपने डीनेचर करा दिया, एनीलिंग करा दी, यानी कि प्राइमर्स बाइंड करा दिए, डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर दिया, डीएनटीपीज ऐड कर दी, तो एक्सटेंशन का प्रोसेस भी हो जाएगा। ये तो हुआ एक साइकिल। ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं ये है एक साइकिल। अब ऐसी 30 साइकिल्स लगभग रन करी जाती है। तो जो सिंगल डीएनए फ्रैगमेंट था यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड, अब इसकी लगभग 1 बिलियन कॉपीज बन चुकी है। यही होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक बार सम अप कर देते हैं एक स्लाइड के अंदर। तो पीसीआर में 3 मेन टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेप्स होते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट किस लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप डीनेचर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप प्राइमर्स को अटैच करवा रहे हैं, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी एक्सटेंशन करवा रहे हैं। तो ये जो 3 मेन टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेप्स है उसमें सबसे पहले आएगा डीनेचुरेशन, जिसमें जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्ट्रैंड्स है उनको सेपरेट किया जाता है। सेकेंड स्टेप आता है एनीलिंग का, जिसमें प्राइमर्स बाइंड करते हैं टेम्पलेट डीएनए से। और थर्ड स्टेप आता है एक्सटेंशन का, जिसमें आप टैग डीएनए पॉलीमरेज और डीएनटीपीज ऐड करते हैं ताकि प्राइमर का एक्सटेंशन हो सके। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर फर्स्ट साइकिल के बाद आपके पास 2 कॉपीज है, सेकेंड साइकिल के बाद आपके पास 4 कॉपीज है, थर्ड के बाद 8, फोर्थ के बाद 16, फिफ्थ के बाद 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला दिख रहा होगा कि आपने एक डीएनए फ्रैगमेंट से स्टार्ट किया, उसके बाद एक साइकिल के बाद आपके पास 2 आई, फिर आपके पास 4 आई। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है इसे आप डिराइव कर सकते हैं 2 टू द पावर n की फॉर्मूला से, जहां पर n डिनोट करता है नंबर ऑफ साइकिल्स। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपको पूछ रहे हैं कि 2 टू द पावर 5, मतलब 5 साइकिल के बाद आपके पास डीएनए के कितनी फ्रैगमेंट्स होंगी। क्वेश्चन है कि आपने पीसीआर की आपने 5 साइकिल्स रन करी, तो एट द एंड ऑफ 5 साइकिल्स ऑफ पीसीआर आपके पास कितने डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स आपके पास आफ्टर द एंड ऑफ 5 पीसीआर साइकिल्स जनरेट होंगी। तो आप उसे कैसे निकालोगे, आपके बार बार 2 फ्रैगमेंट बनाओगे, फिर यहाँ से 2 बनाओगे, फिर यहाँ से और 2 बनाओगे, ऐसे करके ऐसे थोड़ी करोगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 2 टू द पावर n, जहां पर n इज द नंबर ऑफ साइकिल्स। तो अगर आपको बोला है कि 5 साइकिल के बाद कितना होगा आपके पास नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, तो आप सिंपली 2 टू द पावर 5 करेंगे। 2 टू द पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इतना हो गया 8 और इतना हो गया 4, तो 8 4 is 32। तो आफ्टर द एंड ऑफ 5 साइकिल्स ऑफ पीसीआर यू विल गेट 32 फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को यूज करके आप निकाल सकते हैं कि आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स होंगे आफ्टर n नंबर ऑफ साइकिल्स। और क्या क्या यूज करेंगे, टेम्पलेट डीएनए जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसे आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं, प्राइमर्स यूज करेंगे, 2 प्राइमर्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं, 2 स्ट्रैंड्स के लिए 2 अलग अलग प्राइमर, एक यहाँ पर लगाएंगे एक यहाँ पर लगाएंगे। डीएनटीपीज आप ऐड करेंगे, क्योंकि जब आप टैग डीएनए पॉलीमरेज देंगे और एक्सटेंशन करवाएंगे तो यहाँ पर ऐड करने के लिए आपके पास डीएटीपीज,
DTTPs, DCTPs, DGTPs ये सब होने चाहिए और इनको कलेक्टिवली बोला जाता है DNTPs। पॉलीमरेज का काम करवाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज दैट इज स्टैक्ड डीएनए पॉलीमरेज, और पीएच को रिएक्शन मिक्सचर के पीएच को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम बफर यूज करेंगे। तो हो गया आपका पीसीआर कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे यूट्यूब की शर्त पूरी नहीं होगी। यूट्यूब की शर्त है एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या फिर आपको मेरे से समझ में आ रहा है, आप मेरे से लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। पीसीआर के लिए बस इतना ही। हम बहुत जल्द इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।